राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री मंजू बाघमार एक दिवसीय दौरे पर सीकर जिले के सांगलिया पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जाबर सिंह खर्रा और मंजू बाघमार राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। सम्मेलन में पहुंचने से पूर्व उन्होंने सांगलिया धूनी पर धोख लगाकर पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम और मंत्री मंजू बाघमार ने काफ़ी देर तक पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से बंद कमरे में चर्चा की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज सांगलिया धूनी आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां धूनी के खीवदास जी महाराज व वर्तमान पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके साथ यहां शैक्षिक सम्मेलन में आने का मौका मिला। वहीं ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली, जिसमें सड़क सहित अन्य समस्याएं थी, जिन्हें आगामी बजट में भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार सांगलिया धूनी आकर दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। वन स्टेट वन इलेक्शन के सवाल पर उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सिर्फ मैं कार्यक्रम में शामिल होने आई हूं और उसी के बारे में बात करूंगी। शिक्षक संघ को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षक संघ अंबेडकर राजस्थान का अग्रणी शिक्षक संघ का संगठन है, जो शिक्षा के माध्यम से प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देता ही है, इसके साथ प्रदेश में सामाजिक कार्य और बच्चों के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए आध्यात्मिक और शिक्षा बढ़ावा देने में सांगलिया धूनी का अपूर्णीय योगदान रहा है, जिसको ओमदास जी महाराज इसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सशक्त भारत की परिकल्पना की। हमें उनके आदर्श और विचारों को आत्मसात करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आगामी बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा शिक्षकों और आम जन की मांगों पर काम करेंगे। आगामी बजट में हर वर्ग व हर क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा और पिछली बार की तरह प्रदेश का बजट ऐतिहासिक बजट होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्लानिंग के साथ काम करती है, बिना सोचे समझे और बिना आर्थिक प्रबंधन के काम नहीं करती। सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर बहुत बड़ा कदम होगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि शिक्षक सम्मेलन में शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, इस पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचार सरकार को भेजे। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने लागू किया है, इसको किस प्रकार से सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए, इस बारे में भी शिक्षक संघ अपने सुझाव दें और शिक्षक अपने कर्तव्यों व दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करें। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों और उनके समाधान के सुझाव भी सरकार के सामने रखें। इस दौरान धौद विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मील, भाजपा नेता गजानंद कुमावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षक व ग्रामीण मौजूद रहे। बिल्कुल बहुत ही विशाल शिक्षक सम्मेलन है सीकर में और मैं सभी को शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि आप सब यहाँ एकत्र होके यहाँ पर पधारे हैं। कुछ बातें आपने रखी, ये सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि आपके साथ मिलकर हम कैसे शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा काम करें। आगामी जो बजट है उसके बारे में क्या कहेंगे? बजट में हर क्षेत्र को पिछली बार की तरह, बजट में इस बार भी पिछली बार की तरह सबको बहुत कुछ दिया जाएगा और हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। हर क्षेत्र में जैसी पिछली बार आपने देखा होगा ऐतिहासिक बजट था, इस बार भी बहुत अच्छा बजट होगा। हमारी सरकार प्लानिंग के साथ काम करती है, बिना सोचे समझे, बिना आर्थिक प्रबंधन के काम नहीं करती है। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक विकसित राजस्थान बनने की ओर ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये बजट भी उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। शिक्षक संघ अंबेडकर द्वारा सांगलिया के इस बाबा खीवदास महाविद्यालय में प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें प्रदेश भर से सभी सम्मानित भारी संख्या में शिक्षक बंधु पधारे हैं। उनसे मैंने अनुरोध किया है कि शैक्षिक गुणवत्ता किस प्रकार बेहतर हो, सम्मेलन में इस पर भी विचार विमर्श कर मंथन कर सकारात्मक सुझाव सरकार को प्रेषित करें। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने जारी की है, उसको किस प्रकार सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, उसके बारे में भी वो अपने सुझाव दें और शिक्षकों के सामने
अपने कर्तव्य और दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करने में वास्तविक रूप से अगर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में भी वो अपने सुझाव, सकारात्मक सुझाव सरकार को प्रेषित करें, ताकि सरकार के स्तर पर इन शैक्षिक सम्मेलनों के विचार विमर्श और मंथन के माध्यम से जो भी सकारात्मक सुझाव प्राप्त हों, उन पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। चलिए, आप आगामी अभी नगरीय निकायों का जो सीमांकन चल रहा है वो कब तक हो जाएगा और चुनाव कब तक होंगे? अभी